में जो वर्तमान में 115 रासायनिक तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से उन्हें मतलब उनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। 115 तत्व जो ज्ञात हैं उन्हें धातु, अधातु और उपधातु में, ये जो तत्व हैं इन्हें 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। आज हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। उपधातु के बारे में मतलब नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी उनमें हम देख रहे होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए जो हमारी धातुएं हैं, फर्स्ट आता है कि धातु क्या है, सेकंड आता है अधातु क्या है, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो धातुएं हैं, धातुएं हम अपने चारों तरफ यदि नज़र दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पर्यावरण में कितनी सारी मात्रा में धातुएं मौजूद हैं। जैसे कि लोहा हुआ, जब हम नल चलाने जाते हैं बहुत सारे जो हैंडपम्प्स होते हैं वो लोहे से बने होते हैं, या फिर तलवार देखिए, हथौड़ा देखिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो औरतें पहनती हैं, रिंग्स पहनती हैं, इन सारी चीज़ों में क्या यूज़ होती है, धातु यूज़ होती है। सबसे पहले धातु की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, धातुएं वे तत्व हैं, आपको यहाँ पे शो हो रही होगी डेफिनेशन, धातुएं वे तत्व हैं जो क्या करती हैं, जो कि ऊष्मा, विद्युत का चालन करती हैं, तन्य होती हैं तथा आघातवर्धय का गुण पाया जाता है। फिर से देखिए कि धातुएं वे तत्व हैं जो ऊष्मा का चालन करती हैं, विद्युत का चालन करती हैं तथा जिनमें तन्यता और आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है। फर्स्ट है हमारा आखिर तन्य क्या है और आघातवर्ध्य क्या है। तन्यता, इसका जो गुण होगा वो क्या बोलेंगे हम उसे, तन्यता, और इसे आघातवर्ध्यता बोलते हैं बच्चों। अब देखो आघातवर्ध्यता क्या है, यदि हम किसी चीज को हथौड़े से कुछ टाइम तक पीटते रहें तो उसकी पतली चादर बन जाती है या फिर पतली पन्नी की तरह बन जाती है। जैसे कि हमने एल्यूमिनियम को लिया, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम है का एक टुकड़ा है, इसे ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, हमने क्या किया, इस पे हैमर से प्रहार किया, मान के चलिए ये हैमर है, इसे हमने पीटा तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, एक पतली चादर की फॉर्म में बन जाएगा। ये जो गुण है ये क्या है हमारा, ये चादर मान लीजिए, ये जो गुण है हमारा ये क्या है, आघातवर्ध्यता। मतलब धातुओं का वह गुण या फिर तत्वों का वह गुण जब हम उसे हथौड़े से पीटते हैं या फिर किसी भी चीज से पीटने पर वो क्या है, एक पतली चादर के रूप में बन जाती है या फिर पिन्नी का रूप ले लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आघातवर्ध्यता बोलते हैं। नेक्स्ट आता है तन्यता। तन्यता क्या है, सबसे ज्यादा आघातवर्धी धातु कौन सी है, सोना। कौन सी है, सोना, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए तन्यता क्या है, तन्यता वह गुण होता है जबकि धातुओं के लंबे तार खींचे जा सके, लंबे से तार खींचे जा सके। जैसे कि यह है हमारा सबसे ज्यादा तन्यता, तन्य धातु कौन सी है, सोना। कैसे, 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, मतलब 1 ग्राम से हम तार खींच सकते हैं। बहुत सारे यूजेस होते हैं इनके, वो भी हम अभी आगे देखने वाले हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। धातुएं वो एक तत्व हैं जो विद्युत का आचरण करती हैं, क्यों करती हैं वो भी आज हम ही देखेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों करती हैं, विद्युत का चलन क्यों करती हैं, ऊष्मा का चलन क्यों करती हैं। ठीक है, आगे देखिए। और धातुओं के कुछ उदाहरण भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जैसे कि हो जाएगा हमारा जिंक, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे देखिए अधातुएं क्या हैं। अधातुएं बिल्कुल इनके विपरीत होंगी। अधातुएं वे तत्व हैं जो ऊष्मा का चलन नहीं करती, विद्युत का चलन नहीं करती, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, आघातवर्ध्य नहीं होती। ये डेफिनेशन आपकी अधातुओं की हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे हम देखें तो फिर बहुत सारे ऐसे पाए गए मतलब अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं कि जो धातुएं हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, ठोस होती हैं। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठोस पाई जाती हैं। लेकिन जो हमारा मर्क्यूरी है, जिसे हिंदी में
पारा भी बोलते हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी किस किस ने देखा है नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। मर्क्यूरी जो है हमारा ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। धातुएं ज्यादातर क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारा मर्क्यूरी है वो क्या पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। धातुओं की एक और डेफिनेशन आती है, धातुएं वे तत्व हैं। धातुओं की एक डेफिनेशन हम देख चुके हैं, सेकंड डेफिनेशन क्या आती है, धातुएं वे तत्व हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का दान करती हैं और क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये धन विद्युतीय तत्व हैं। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का दान करती हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो धातुएं हैं वो धन विद्युतीय तत्व हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम के पास कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स होते हैं। अब देखो क्या होता है क्रम, 2 8 1 यही तो होता है। अब एक जो है, एक इसके पास ज़्यादा है, ये हम आगे देखने वाले हैं, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। इसके पास एक ज़्यादा है अष्टक पूर्ण करने के लिए, क्या करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसके लिए 7 लेना आसान है या एक छोड़ना, ऑब्वियस सी बात होगी कि एक छोड़ना आसान है। तो ये क्या करेगा, इसे छोड़ करके क्या बना देगा, इसका परमाणु विन्यास ये होगा, छोड़ देगा, हम +1 लगा देंगे, मतलब इसने एक छोड़ दिया, क्या होगा बच्चों, 2 8, क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, धन आयन हो गया। क्या हो गया, ये धन आयन बन गया। क्लियर हुई इतनी बात। मतलब धातुएं वे तत्व हैं, एक और डेफिनेशन है ये इनकी, धातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को दान करके धन आयन बनाती हैं, या फिर इन्हें हम धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का दान कर सकती हैं और धनायन बना सकती हैं। ठीक है। और अधातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती हैं, या फिर जिनके अंदर ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, या फिर जिनके अंदर ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ऋण आयनों को बनाती हैं, और क्या ऋण आयनों को बनाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं, और इन्हें हम ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, अब हम देखें कि जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, जो कि लगभग 7% पाई जाती है, जो कि लगभग 7% पाई जाती है। मैं लिख देती हूं कि एल्यूमिनियम ये सब आपको पेपर में 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, और आप यदि फैक्ट्स लिखेंगे पेपर में तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है आयरन। सबसे फर्स्ट पे पाई जाएगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद जो तत्व ज़्यादा पाया जाता है वो क्या है, हमारा आयरन है, जो कि 4% होता है, और एल्यूमिनियम 7% होता है। फिर कैल्शियम, और उसके बाद आता है सोडियम, और फिर पोटेशियम। ये इनका रेशियो है जिस रेशियो में ये पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि अधातुएं क्या हैं। धातुओं के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब अधातुओं के बारे में देखेंगे। अधातुएं जो हैं वो 22 हैं। कितनी हैं, 22, जिनमें से 11 अधातुएं, अब देखिए 22 अधातुएं पाई जाती हैं, 10 अधातुएं ठोस हैं, एक अधातु द्रव है जो कि क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन ही केवल एक ऐसी अधातु है जो द्रव है, और 11 अधातुएं ऐसी हैं जो गैस हैं। ठीक है। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी एक मतलब द्रव, धातु और अधातु बताइए। जो द्रव है, धातु भी बताइए और अधातु भी बताइए। धातु हो जाएगी हमारी मर्क्यूरी, और अधातु क्या हो जाएगी, ब्रोमीन। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी ब्रोमीन, और द्रव हो जाएगी, द्रव में धातु हो जाएगी हमारी मर्क्यूरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम देखें कि सिर्फ अधातुएं 22 हैं, लेकिन इनका हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये, और प्रकृति का
एक स्वरूप भी देखिए जो इतना कोमल बनाया है प्रकृति ने कि अत्यधिक सुंदर। जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में जहाँ भी हम नज़र दौड़ाएं हमें अधातुएं भी मोस्टली पाई जाती हैं। जैसे कि हम यदि कार्बन को देखें, कार्बन के हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, हमें कार्बन के रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, या फिर इसके और भी कई सारे तत्व हो सकते हैं। वो क्या है, हमें हर जगह पर क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। हम इन सब चीज़ों के बिना, अधातुओं के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है सांस लेने के लिए, जिससे क्या होती है, श्वसन की प्रोसेस होती है। श्वसन क्या होता है, हमें सांस लेने से लेकर के भोजन के पचने और उसके ऊर्जा बनने तक की प्रोसेस क्या होती है, श्वसन। यदि ऑक्सीजन ना हो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं। ठीक है, यदि कार्बन ना हो तो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे भोजन में अत्यधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, कार्बन की पाई जाती है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी एक गैस है जो कि हमारे पूरे के पूरे पर्यावरण में फैली हुई है। अब देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसका काम करती है, दहन का काम करती है। क्या करती है, ऑक्सीजन दहन के काम आती है, हमें सांस लेने के काम आती है, ईंधनों को जलाने के भी काम आती है। क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि जब हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन उपलब्ध है तो आग क्यों नहीं लगती? क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि आग क्यों नहीं लगती जब ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि हमारे पर्यावरण में पाई जाती है N2 नाइट्रोजन गैस भी। नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो क्या करती है, दहन के प्रक्रम को कम करती है, दहन के प्रक्रम को कम करती है और हमें क्या बनाती है, सुरक्षित बनाती है, हमें सुरक्षित बनाती है। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी आज तक। आप सल्फर भी एक धातु है जो कि बहुत से जीवों में पाई जाती है, खाद्य पदार्थों में भी पाई जाती है। देखिए जो सल्फर है, सल्फर हमारे बालों में भी पाई जाती है, लहसुन में भी पाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ों में पाई जाती है। ये भी एक अधातु है। अब भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अधातु है ऑक्सीजन। उसके बाद अब देखो ये तो थी अधातुएं। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली भूपर्पटी में ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है 50%, 50% भूपर्पटी पर ऑक्सीजन पाई जाती है। देखो हमारी भूपर्पटी पर, अब देखो जो हमारी भूपर्पटी है, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन पाई जाती है 50%, सिलिकॉन पाई जाती है 26% और उसके बाद फास्फोरस और सल्फर। यानी कि हमारी भूपर्पटी पर अधातु देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। हमारी जो पर्यावरण है, पर्यावरण को बनाने में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा हाथ है। समुद्र को बनाने में ऑक्सीजन और सिलिकॉन का भूमि को बनाने में बहुत ज़्यादा हाथ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाथ है बहुत ज़्यादा समुद्र को बनाने में। यानी कि देखिए हमारी भूपर्पटी बनाई हुई है ऑक्सीजन और सिलिकॉन ने, मोस्टली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने कवर अप किया हुआ है हमारे पूरे पर्यावरण को, यानी कि पूरे वायुमंडल को। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के बनाया हुआ है प्यारा सा समुद्र, प्यारा सा समुद्र जिसमें हमें मिलता है H2O। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो। 5 क्वेश्चंस हैं जिनके आप अपनी नोटबुक में सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। फर्स्ट है धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्ध्यता का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। हथौड़े या किसी भी चीज़ से किसी की पतली चादर बना लेना, मतलब पतली चादर बन जाना, वो क्या है, उसके अंदर जो गुण देखने को मिलेगा वो क्या है, आघात वर्ध्यता का गुण है। अब नेक्स्ट है हमारा
अब हम देखते हैं कि आघात वर्धे का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जो हमारा आघात वर्धे है इससे बनाई जाती है पतली पतली चादर। धातुओं की पतली पतली चादर इससे बनाई जाती हैं। चादरों का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि जो चांदी है हमारा, चांदी की चादरों का यूज़ होता है मिठाइयों में, मतलब मिठाइयों में भी यूज़ होता है, और कहीं भी होता होगा वो आप बता सकते हैं। मिठाइयों को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की चादरों का यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने के लिए। और कॉपर की चादरों का यूज़ भी बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, या फिर वाटर बॉयलर जो होते हैं उनको बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। किसका? कॉपर और एल्यूमिनियम की चादरों का। सोने का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आपको याद है ना वो स्वर्ण पत्ती वाला प्रयोग, जिसमें हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आगे देख रहे होंगे। दूध की बोतलों के ढक्कन बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। और जो हम बिस्किट हो गए, बिस्किट खाद्य सामग्री जो होती हैं उनको रैप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम की चादरों का यूज़ करते हैं। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी डेली लाइफ में किस चीज़ का कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आज हम जान चुके हैं कि आघात वर्ध्यता का हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ देखने को मिलता है। लोहे की चादरों का भी यूज़ किया जाता है। लोहे की चादर संदूक वगैरह, डब्बे या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनकी चादरों का विशेष प्रकार से यूज़ किया जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि आघात वर्ध्यता क्या है, इसका यूज़ हमारी डेली लाइफ में क्या है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तन्यता। तन्यता का मतलब होता है जब किसी चीज़ के लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है? सोना। सोना क्या है? सबसे तन्य है, सबसे अधिक तन्य। चांदी के तारों का भी यूज़ किया जाता है। चांदी के तारों का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? आपने देखे ना वो सोलर पैनल में हम यूज़ कर रहे होते हैं चांदी के तारों का, एल्यूमिनियम के तार, कॉपर के तार, लोहे के तार, इन सारी चीज़ों के तार। लोहे के तारों का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जो हम जालियाँ बनाते हैं ना, आपने देखा होगा आपके घरों में, किचन में या फिर कहीं पर भी जाली लगी होती है, वो लोहे के तारों से बनी होती है। वहाँ पे हम लोहे के तारों का यूज़ कर रहे होते हैं। कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, इन सारी चीज़ों के तार हम इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं, और ये क्या होती हैं? विद्युत की चालक भी होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा तन्यता। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊष्मा की सुचालक। जो धातुएं हैं, मोस्टली धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये अब हम देखेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें क्या किया हुआ है कि मतलब मोम से 3 मतलब लोहे के किलो को चिपकाया हुआ है मोम से, और एक एल्यूमिनियम की छड़ है जिसे स्टैंड से कनेक्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, उसे क्या किया हुआ है? स्टैंड से कनेक्ट किया हुआ है। हमने क्या किया? हीट प्रोड्यूस की। हीट जैसे ही उसे दी, धीरे 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 वो गर्म होनी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले जो स्टैंड के पास वाला जो लोहे का जो कील है वो गिर जाती है, ये नीचे गिरी। उसके बाद उसके पास वाली कील नीचे गिरती है। उसके बाद तीसरे नंबर वाली कील नीचे गिरती है। यानी कि
गलत हो गया, देखिए ये इस तरीके से है। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे आग लगाई हुई है मोमबत्ती से या किसी और चीज़ से लगा सकते हैं, बर्नर ले लीजिए। यहाँ पे एक कील है, यहाँ पे एक कील है, एक कील यहाँ पे है। सबसे पहले ये वाली कील नीचे गिरती है, फॉल, फिर उसके बाद दिस वन, उसके बाद दिस वन। अब आप सोचेंगे कि सबसे बाद में ये वाली कील क्यों गिरी, सबसे पहले ये वाली कील क्यों गिरी, क्योंकि सबसे पास में क्या था, ये वाला हिस्सा था, किसके, इसके बर्नर के या फिर मोमबत्ती के सबसे पास वाला हिस्सा ये था। आप फिगर में देख लीजिए, ये था। जो हमने इसे हीट दिया तो यहाँ से क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि यही पहले गिरा। सबसे पहले समझिए कि जो हमारी धातु की ये छड़ है, इसके अंदर क्या होंगे, परमाणु होंगे, ठीक है। जब हमने इसे हीट दिया तो इसे एक एनर्जी मिली, एक एनर्जी मिली। धातु के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, कंपन करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी ऊर्जा दूसरे परमाणुओं को, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ये अपनी एनर्जी दूसरे वाले को देगा, इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले को देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले को देगा। इस तरीके से सारे में हीट प्रोड्यूस होती चली जाएगी और धीरे 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 ये आयरन नेल्स नीचे गिरते चले जाते हैं। सबसे पहले इस वाले हिस्से पे एनर्जी आई थी तो इसलिए ये गिर गया, पिघल करके ये गिर गया। और एक ये उदाहरण भी है कि आप कैसे शो करेंगे कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं धातुएं। तो आप ये वाला प्रयोग लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। इसी तरीके से क्या होता है, विद्युत के अंदर होता है। फोर्थ पॉइंट भी हम देख लेते हैं। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसीलिए हम ज़्यादातर जो बर्तन बनाते हैं, बर्तन जो यूज़ करते हैं घरों में, वो धातुओं के बने होते हैं, अधातुओं के नहीं बने होते, या किसी और चीज़ के बहुत कम बने होते हैं, या फिर धातु उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। उससे हम प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। अब देखो उनके अंदर क्या हो रहा था, वो आसानी से हीट पकड़ लेते हैं और आसानी से हमारे भोजन को पका देते हैं। प्रयोग आप समझ चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंपन करते हैं, जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, इस तरीके से वो फ्लो करते जाते हैं और हमें ऊष्मा पूरे के पूरे मेटल में पहुंच जाती है। देर से ही सही लेकिन पहुंच जाती है। पहले वहाँ गर्म होगा, फिर उसके बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। यदि आप एक चीज़ को गर्म कर रहे हैं, लोहे की छड़ है, तो आप जहाँ से उसको पकड़ा हुआ है वो हिस्सा भी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब देखो विद्युत की ये क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। ये विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करती हैं। धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो हमने लगाया, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम प्लग दबाते हैं और पंखा स्टार्ट हो जाता है, लाइट जल जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनके अंदर पाए जाते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। और क्या हो जाता है, हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये पंखा चल जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे विद्युत के जो सामान होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं धातुओं का, उनमें हम यूज़ करते हैं धातुओं का। इन विद्युत की सुचालक होती हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर हो रहे हैं वहाँ पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप अपने नोट्स खरीद सकते हैं, जिनसे आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो कि एग्जाम के लास्ट तक आपकी मदद करने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।